मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगी? आप क्या और क्या बोले? अनफोल्डिंग पॉलिटिशियन की सीरीज में आज हम बात करेंगे नीट प्रोटेस्ट के वक्त सुर्खियों में छाने वाली जेनजीज की आवाज को उन्हीं की तरह पार्लियामेंट की सीढ़ियों तक पहुंचाने वाली रेणुका आंटी की। देखो, वैसे तो आंटी जी ने अपना करियर तेलुगु देशम पार्टी के साथ तब शुरू किया था जब एनटीआर पार्टी के कर्ता धर्ता थे। 1986 से लेकर 1992 तक आंटी जी ने टीडीपी की तरफ से राज्यसभा में एमपी भी रही, लेकिन पता नहीं क्यों आंटी जी की पार्टी के बड़े नेताओं से अनबन होने लगी और 1998 तक आते आते अनबन इतनी बढ़ गई कि आंटी जी ने कहा भाड़ में जाए टीडीपी और कांग्रेस ज्वाइन कर ले। बट एक इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने टीडीपी छोड़ते वक्त कही थी कि अब टीडीपी का रंग पीले से भगवा हो चुका है। मतलब ये बात 1998 की है और आज चल रहा है 2026 और पार्लियामेंट में टीडीपी और बीजेपी के अलायंस के बारे में दुनिया जानती है। मतलब आंटी की नजर समझ रहे हो आप कितने पार की थी, जिसे कोई नहीं पढ़ पाया उसे आंटी जी ने पढ़ लिया। खैर, कांग्रेस में आने के बाद आंटी जी का पॉलिटिकल करियर और ऊपर गया। 2004 में यूपीए 1 की सरकार बनी और रेणुका आंटी को टूरिज्म मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बनाया गया। फिर 2006 में उन्हें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की जिम्मेदारी मिली। मतलब जिस औरत ने खुद पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई उसे अब देश की महिलाओं और बच्चों से जुड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल रही थी। और यहीं से रेणुका जी की इमेज भी थोड़ी सी अलग बनने लगी। ये वो नेता नहीं थी जो हर बात सोच समझकर धीरे से बोले कि बोलते बोलते पूरा सेशन खत्म हो जाए। आंटी जी जब भी बोलती थी तो खुलकर बोलती थी और यही चीज महिलाओं का सम्मान करने वाले हमारे प्रधान जी को पसंद नहीं आई। तभी उन्होंने एक बार उनकी हंसी को राक्षसी हंसी से कंपेयर कर दिया था। रेणुका जी को कुछ मत कीजिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। खैर, प्रधान जी पढ़े लिखे नेता हैं, किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, हमें क्या। हम बात कर रहे थे आंटी जी के बारे में। मुझे पता है आंटी शुरू से रिबल टाइप की लगती हैं, क्योंकि जब 2009 में मैंगलोर में एक पब पर श्रीराम सिन्हा ने मोरल पॉलिसिंग का बहाना देकर अटैक किया था तो आंटी ने पब भरो का नारा दिया था। मतलब समझ रहे हो, अपनी आंटी वो खिलाड़ी है जिससे जो लैंग्वेज समझ में आती है उसे उसी लैंग्वेज में समझाती हैं। अब जैसे जनजी प्रोटेस्ट में ही उन्होंने कहा था कि जिनके बच्चे नहीं है वो कैसे जानेंगे कि बच्चा पैदा करने का दर्द क्या होता है। शायद इसी वजह से आज जब जनजी पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़े होकर सवाल पूछती हैं तो रेणुका चौधरी जैसी नेता उन्हें बिल्कुल भी अजनबी लगती, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स में शुरुआत से ही सवाल पूछना रहा है और अपनी बात को रखने की आदत रही है। और शायद यह आदत उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली हो, जो खुद एक इंडियन एयरफोर्स में बड़े अफसर थे। जो भी हो, आंटी जी की एक बात तो माननी ही पड़ेगी, जब पार्लियामेंट में बोलने वालों की कमी होती है तब रेणुका चौधरी की आवाज सुनाई जरूर देती है। हो सकता है उनकी बात आपको पसंद आए, हो सकता है बिल्कुल भी पसंद ना आए, पर यह बात आपको माननी पड़ेगी कि 3 दशक से ज्यादा की पॉलिटिक्स में पार्टी बदली, इलेक्शन हारी, कंट्रोवर्सी झेली, लेकिन पार्लियामेंट से उनका रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। शायद इसी वजह से आज भी जनजीज को उनकी आवाज थोड़ी अपनी सी लगती है, क्योंकि जनजीज भी एक चीज जानती है कि सवाल पूछने वाला हमेशा सही हो जरूरी नहीं, लेकिन सवाल पूछना बंद कर दे तो डेमोक्रेसी जरूर कमजोर हो जाती है। आखिर में तो हम बस इतना ही कहेंगे कि आंटी जी ने पार्लियामेंट में एक चीज की कभी कमी नहीं होने दी, वो थी